छात्रों, आज हम आप लोगों को अंश चैप्टर में प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन के संबंध में क्वेश्चन पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए लिमिटेड कंपनी जिसकी अधिकृत पूंजी जो है 4 लाख रुपए है, 10 रुपये वाले 40,000 समता अंशों में विभाजित है। कंपनी 50,000 अंशों का निर्गमन 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निम्न प्रकार से करती है। 3 रुपये आवेदन, 5 रुपये आवंटन, 4 रुपये प्रथम याचना पर देय है। सोहन जिसके पास 600 अंश थे, उसने आवंटन और प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया। सोहन के अंशों को हरण कर लिया गया और हरण करने के बाद 600 अंशों को पुनः 9 रुपये की दर से बेच दिया। ए लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। तो पहले हम जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी प्रारूप बना लेंगे। सबसे पहली एंट्री हम एप्लीकेशन की करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पे 3 रुपया कंपनी ने कॉल किया है, तो 25,000 गुणे 3 रुपया 75,000 रुपये। बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। फिर एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री हम बना देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000। बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे। पहले ड्यू, उसके बाद पेमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर प्रीमियम पर निर्गमन हुआ है, तो कोई सूचना नहीं है, तो प्रीमियम की एंट्री हम अलॉटमेंट के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीमियम अमाउंट लिखेंगे। 5 रुपया है, इसमें प्रीमियम भी है, तो 2 रुपये प्रीमियम, तो 25,000 गुणे 2 50,000। 5 में से 2 रुपये निकल गए, बचे कितने? 3। तो 25,000 गुणे 3 75,000। अब इन दोनों का टोटल यहाँ पे 1,25,000। बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अब उसके बाद हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो एक व्यक्ति है जिसके पास सोहन जो है 600 अंश लिया और पेमेंट नहीं कर रहा है, तो एरियर्स हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनेरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 600 शेयर का वो नहीं दे रहा है, तो 600 गुणे 5 रुपया 3,000। तो 1,25,000 में से हम 3,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आया 1,22,000, 3,000 और टोटल 1,25,000। बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल पे चलते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पे 4 रुपया है, तो फर्स्ट को हम फाइनल भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल साथ में लिख सकते हैं, या कल फाइनल भी लिख सकते हैं। 4 रुपया है, तो 25,000 गुणे 4 1,00,000 रुपये। 25,000 शेयर गुणे 4 1,00,000 रुपये। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे भी एरियर्स हो जाएगा, क्योंकि सोहन 600 अंश लिया है, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी एरियर्स हो जाएगा। अलॉटमेंट नहीं दिया तो फर्स्ट भी नहीं देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनेरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एरियर्स किस प्रकार से निकालेंगे? 600 शेयर गुणे 4 रुपया 2,400। तो 1,00,000 में से 2,400 माइनस कर देंगे, तो 97,600 2,400 1,00,000। उसके बाद हम आते हैं हरण की एंट्री। कंपनी ने इसके अंश को हरण कर लिया। तो हरण करते समय ये हमेशा देखना चाहिए कि कंपनी अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे तो नहीं कर रही है। अगर प्रीमियम पे कर रही है तो प्रीमियम हमको प्राप्त हुआ है कि नहीं। अगर प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है उस अंश पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट कर देते हैं। जैसा कि इस प्रश्न में हुआ है, प्रीमियम पे अंशों का निर्गमन हुआ है और प्रीमियम प्राप्त भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने आवंटन का पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब उसने प्रीमियम का भी पेमेंट नहीं किया। अगर उसने आवंटन का पेमेंट कर दिया होता, इसका मतलब प्रीमियम का भी पेमेंट उसने कर दिया है। तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं प्राप्त हुआ है। क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि आवंटन पे ही एरियर्स हो गया है, तो इसलिए उसने प्रीमियम नहीं दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
हमने बताया है कि हरण करते समय सबसे पहले कैपिटल को डेबिट करते हैं क्योंकि हमारी पूंजी कम हो जाती है। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं प्राप्त हुआ है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्या क्या किस पर एरियर्स हुआ है? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, दोनों को क्रेडिट कर देंगे। फिर हमको प्राप्त क्या हुआ है? टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो प्राप्त हुआ है उसको फॉरफिटेड के अंतर्गत लिखते हैं। अब अमाउंट हम देख लेंगे कैसे लिखा जाएगा। 600 गुणे 10 6000, प्रीमियम में 600 गुणे 2 1200, अलॉटमेंट पे एरियर्स 3000 हुआ है लिख देंगे, फर्स्ट पे एरियर्स 2400 हुआ लिख देंगे। अब मिला कितना है? किसी व्यक्ति ने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है तो 600 गुणे 3 1800, तो टोटल 7200 डेबिट में हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। अब कंपनी पुनः इस 600 अंश को बेच रही है, कितने रुपए की दर से? 9 रुपए की दर से बेच रही है। तो घाटे में बेच रही है, नुकसान में, लॉस हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये रिकवरी कहाँ से करेगी जो लॉस हो रहा है? यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है 1800, इसमें से शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में 600 शेयर गुणे 9 रुपया 5400। और लॉस कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देख लेंगे, अगर कंपनी 600 शेयर को 10 रुपये की दर से बेचती तो उसकी कीमत होती 6000 रुपया, क्योंकि एक अंश कीमत 10 रुपया है। अब बेच रही है 600 शेयर गुणे 9 रुपये 5400 में बेच रही है, तो कितना अंतर हुआ? 600 रुपये माइनस कर देंगे 6000 में 5400, 600 आया, ये 600 लॉस हो गया। फिर दोनों 5400 600 और दोनों का टोटल 6000। अब इस 600 जो लॉस हो रहा है इसको हम कहाँ से कवर करेंगे? ये जो 1800 रुपया प्राप्त हुआ है इसमें से, तो 1800 में से 600 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा यहाँ हम उसकी लास्ट एंट्री बना देंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1200 रुपया बीइंग ट्रांसफर मेड। 1200 रुपये की एक तरह से देखा जाए कि उसको अंश को हरण करते समय उसकी बचत हो गई। अब दोनों का टोटल कर देंगे तो 6,14,400 6,14,400 टोटल हो गया। उसके बाद हम कटौती पर निर्गमित अंशों के हरण और पुनर्निर्गमन के संबंध में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सार्वजनिक कंपनी जिसकी अधिकृत पूंजी 1 लाख रुपए है 10 रुपये वाले 10,000 समता अंशों में विभाजित है। 1 रुपये प्रति अंश कटौती पर निम्न प्रकार से निर्गमित करती है। 3 रुपये आवेदन, 4 रुपये आवंटन पर कटौती सहित, 3 रुपये प्रथम याचना पर देय है। तो अब हम फॉर्मेट बना लेंगे। जनरल का फॉर्मेट बन गया। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 शेयर गुणे 3 रुपया 30,000 बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसिप्ट। फिर दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अंशों का निर्गमन कटौती हुआ है और प्रश्न में कोई सूचना न हो तो कटौती की एंट्री हम हमेशा अलॉटमेंट के साथ करते हैं। कटौती लॉस होती है इसलिए इसको हम डेबिट करते हैं। तो अमाउंट किस प्रकार से लिखेंगे? 1 रुपये कटौती है तो डिस्काउंट ऑन शेयर 10,000 शेयर गुणे 1 रुपया है 10,000। अब 3 में से 1 कटौती हो गया तो बचा कितना? 2 रुपया। 10,000 गुणे 2 20,000, तो 20,000 10,000 यहाँ टोटल 30,000। बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, पेमेंट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कटौती की रकम से कोई मतलब नहीं, इतना कंपनी को प्राप्त नहीं हो पाता है, तो यहाँ केवल 20,000 रुपये इसको प्राप्त होगा कंपनी को 20,000 रुपये। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट मांगा गया है तो फर्स्ट एंड फाइनल जो है कि हम एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया है यहाँ पे? जो है 4 रुपया है। 3 रुपये प्रथम याचना पर है, तो 10,000 गुणे 3 30,000। अब एक व्यक्ति है जो 300 अंश लिया है, वो पैसा नहीं दे रहा है तो एरियर्स हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो एरियर्स
300 शेयर का 300 गुणे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल 3 रुपया है, 300 गुणे 3 900 एरियर्स हो गया। तो 30,000 में से 900 नहीं मिला तो कितना प्राप्त हुआ? 29,100, 900 और 30,000 टोटल एंट्री हो गई। तो नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद इक्विटी शेयर हरण करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब किस किस शेयर का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, किस पर प्राप्त नहीं है, किस किस याचना पे? तो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 शेयर फॉरफिटेड माने कितना प्राप्त हुआ है। 2 डिस्काउंट ऑन शेयर कहने का मतलब कंपनी ने पहले ही अंशों का निर्गमन कटौती की है, अब उसी के अंशों को हरण भी किया जा रहा है। तो जो कटौती उसको पूर्व में प्राप्त हो चुकी है उस हिसाब से 300 शेयर की कटौती निरस्त कर दी जाती है, माने रद्द कर दी जाती है। तो यहाँ इसलिए डिस्काउंट ऑन शेयर भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे 300 शेयर गुणे 10 रुपया 3,000 हो गया। फर्स्ट कॉल पे एरियर्स हुआ है 900। फॉरफिटेड माने मिला कितना है? 6 रुपये प्राप्त हुए हैं, 3 रुपये आवेदन के और 3 रुपये अलॉटमेंट के। तो 300 गुणे 6 1800 रुपया। डिस्काउंट 300 शेयर गुणे 1 300 बीइंग 300 शेयर फॉरफिटेड। फिर उसके बाद 9 रुपये की दर से बेचा जा रहा है तो घाटे में बेचा जा रहा है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। और इसके पहले हम लोग जो हानि होता था उसको हम लिखते थे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, जब अंशों का निर्गमन प्रारंभ में भी कटौती किया गया हो और हरण करने के बाद भी कटौती पर किया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है सबसे पहले जो हानि होती है हम उसको डिस्काउंट ऑन शेयर से कवर करते हैं। उसके बाद अगर नहीं कवर हो पाता है तो शेयर फॉरफिटेड से हम वो डिस्काउंट को पूरा करते हैं। किस कंडीशन में? जब दोनों बार अंशों का निर्गमन कटौती पर हुआ दोनों बार का मतलब प्रारंभ में भी और अंत में भी, हरण करने के बाद भी। यहाँ पर वही कंडीशन है, शुरू में भी कटौती में निर्गमन हुआ है और हरण करने के बाद भी। यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 300 शेयर री इश्यूड। कैसे लिखेंगे? 300 गुणे 9 ये हो गया 2700। डिस्काउंट ऑन शेयर से इसकी लॉस को कवर करेंगे तो डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट 300 और टोटल 3000। हानि कैसे हम निकालेंगे? हानि निकालने का मतलब यह है 300 शेयर है, अगर 10 रुपये से देखा जाए तो इसकी कीमत 3000 होनी चाहिए और बेच कितने में रहा है? 300 गुणे 9 2700 में बेच रहा है। ये 300 रुपया क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहाँ 300 इस कटौती से पूरा कर लेंगे। फिर उसके बाद लास्ट एंट्री इसकी बना देंगे। ये जो प्राप्त हुआ है हमको 1800 रुपये, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग ट्रांसफर मेड। फिर टोटल कर देंगे 1,77,800 1,77,800। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में ध्यान देने की बात यह है, जब दोनों बार अंशों का निर्गमन कटौती पर हो, दोनों बार मीन्स प्रारंभ में भी और हरण करने के बाद भी कटौती पर निर्गमित किया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में बेचते समय जो लॉस होता है उसको पहले डिस्काउंट से कवर करते हैं। अगर डिस्काउंट से कवर नहीं हो पाता है तब उसके बाद शेयर फॉरफिटेड का उपयोग करते हैं, जितना कम होता है कवर करने के लिए, तब उसके बाद करते हैं। तो छात्रों, आज हमने आप लोगों को हरण 3 कंडीशन में होता है, सममूल्य, कटौती और प्रीमियम। तो आज तीनों प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। सममूल्य पे इसके पहले बताए थे और आज हमने प्रीमियम पर अगर अंश निर्गमित हो रहा है तो उसका हरण किस कंडीशन में होगा, निर्गमन कैसे होगा, क्या जनरल एंट्रीज होंगी, और कटौती पे अगर हो रहा है तो क्या होगा। आज दोनों प्रकार के क्वेश्चन हमने बता दिए। एग्जाम में प्रायः
प्रीमियम, कटौती, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। इनको एंट्री पे विशेष ध्यान देना है। कंडीशन कुछ भी हो, सम मूल्य हो, कटौती हो, प्रीमियम हो, पूरी कंडीशंस नहीं चेंज हो रही है, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो उसी मेन पे बिंदु पर फोकस करना है कि अगर प्रीमियम पर है तो किस प्रकार से यहाँ हरण की एंट्री बनेगी, किस प्रकार से री इशू होगा, कटौती पर है तो हरण क्या होगा, री इशू क्या होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। और इन जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनका एक फेयर बनाते जाइए, बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में ये चेक हो जाएगा। जहाँ पे जो समस्याएं होंगी उसको देख लिया जाएगा। कोई भी समस्या अगर जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको हो रही है तो हमको पहले से ही अवगत करा देंगे और उसकी समस्या को पहले सॉल्व करके तब आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।